तो आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन दोनों को साथ में बहुत आसानी से चला सकते हो। हम सात्विकता के साथ जिएं, किसी को ठेस ना पहुंचाएं, ये धर्म है, और अपनी पढ़ाई पढ़ते रहें। तो अध्यात्म के साथ हम बहुत सहज तरीके से लौकिक या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज या आईएएस आईपीएस या कुछ भी ऐसे जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बेझिझक इसको आप जीवन में उतार सकते हैं। जब भी समय मिले महापुरुषों के विचार, महापुरुषों की जीवनियाँ, संतों की चर्चा, रामचरितमानस, गीता, रामायण, उपनिषद, सूत्र, इन सब पे आप श्रवण कर सकते हैं। तो ये दोनों आपकी जिंदगी में चलते रहेंगे। गुरुजी सीताराम, गुरुजी हमारे घर में अकाल मृत्यु का कारण बता दो। क्या नाम है आपका? इनका नाम है अखिलेश भंवरे। अखिलेश भंवरे। भंवरे। 3 कारण बहुत कॉमन होते हैं जगह जगहों पर। जहाँ तक हमने लाखों लोगों से जो संवाद किया और जो अपने गुरु से हमने जाना, उसमें पहला तो एक कारण होता है प्रयोग होता है नेगेटिविटी का, दूसरा कारण होता है पितरों का, और तीसरा कारण होता है भूमि दोष। ये 3 कारणों से अकाल मृत्यु योग बनते हैं। और इनका पता कैसे करें कि तीनों में है कौन? तो बार बार स्वप्न में पूर्वजों का दिखाई देना, ये पितृ का लक्षण है। बार बार खाने में बाल निकलना, ये पितृ दोष का लक्षण है। और बार बार पूर्वजों का भोजन करते हुए दिखना, ये भी पितृ दोष का लक्षण है। और नेगेटिविटी के लिए तो घर में भयावह लगना, कुछ ऐसी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें जो नेगेटिविटी के अनुभव हैं, वो ये हैं अचानक से रात को चौंक जाना, कोई स्पर्श करना, सामान का फेंकना, या फिर दुर्गंध आना। नेगेटिविटी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर कोई बहुत दुर्गंध ऐसी आ रही, जैसे जलने वाली दुर्गंध आ रही, तो अब आप फिर समझ जाइए। उसका उपाय, इसका उपाय और दे दें। इसका उपाय ये है कि एक तो अर्जी भी लगा सकते हैं, दूसरा सन्यासी बाबा का जो 40 दिन की हवन का विधान है वो आप कर सकते हैं। हिंदू कंचन पाठक हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत देश के प्रत्येक नागरिक का क्या दृष्टिकोण, क्या विचार होना चाहिए? कंचन, पहली बात तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें हिंदू राज्यों को बनाना पड़ेगा। हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हमें हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। हिंदू जिलों को घोषित करने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने पड़ेंगे। हिंदू गांवों को बनाने के पहले हमें हिंदू समाज बनाना पड़ेगा। हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवारों में कट्टरता लानी पड़ेगी। हिंदू परिवारों में कट्टरता लाने के पहले खुद को हिंदू कट्टर बनना पड़ेगा। और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दायित्व निभाना पड़ेगा। फिर क्या दृष्टिकोण? खुद जागो, दूसरों को जगाओ। एक बहुत पुरानी कहावत है, चैन खड़ी करो, एक दूसरे से लिंक खड़ी करो। आप अपनी टीम बनाओ, उसके साथ में 10-50 लोगों को तैयार करो, अपने मित्रों से टीम बनवाओ, उनके साथ 10-50 लोग तैयार करो। धीरे धीरे कारवां जुड़ेगा, एक नई क्रांति खड़ी होगी। क्योंकि वर्तमान समय शांति का नहीं है, वर्तमान समय क्रांति का है। तो दृष्टिकोण यही रखना है कि हम जगें, दूसरों को जगाएं, हम अलर्ट रहें, दूसरों से सावधानी रखें। और आप नहीं भी रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी आने वाली पीढ़ी त्रासित होगी, त्रस्त होगी और भारत गजवाई हिंद देख पाएगा। पर हम चाहते हैं ये देश गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद देखे। संजीवनी निगम है गुरुजी, अर्जी लगाने के बाद आप सपने में आते हैं? हम आते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। जरूरी है हमारे गुरुजी नौटंकी करते होंगे सन्यासी बाबा। तो कुछ नहीं, पेशी आप शुरू कर सकते हैं शनिवार की या मंगलवार की, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। कई लोगों के गुरुजी प्रश्न है कि वाचा जो सन्यासी बाबा की साधना दी है, वो वाचा पहले करना है या बाद? हाँ, सन्यासी बाबा की जो साधना ले रखी है आपने, सन्यासी बाबा की साधना में जो आपको वचन दिया गया, वो वाचा, उस पद्धति में उसको वाचा कहते हैं। वो आपको प्रारंभ में करनी है और फिर बाद में भी करनी है। प्रारंभ में करके माला जप करना या हवन करना या ध्यान करना, इसके बाद में फिर बाद में करके विराम करना। जब तक जिंदा हमारे कुल देवता कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। आराध्य में कुल देवी या देवी में दोनों में से कोई एक होता है, या लगभग सभी ज्यादातर जगहों पर दोनों होते हैं, कुल देवी कुल देवता। हमारी एक तो 2 बातें हैं, वंश परंपरा के बारे में अगर पता हो तो कुल देवी के बारे में बताया जा सकता है। वंश परंपरा से कुल देवी का पता लग सकता है। गोत्र परंपरा से कुल देवी का, हर गोत्र के देवियां फिक्स हैं, उनसे भी
कुल देवियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे हम शुक्ल हैं तो शुक्ल वंश में हमारे जो आराध्य वो शिव हैं, जो देवी है वो मातंगी देवी है। तो हर गोत्र से कुल देवी देवता का पता बहुत सहजता तरीके से लगाया जा सकता है। उसके लिए अब आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो नेट पर भी उपलब्ध है, वरना गोत्र वंशावली के आधार पर बहुत सी गीता प्रेस की पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के आधार पर गोत्र, गोत्र के परिचय, प्रवर और सूत्र और कुल देवी देव, आराध्य देव के बारे में पता लगाया जा सकता है। गुरुजी सौरभ लांबा है। गुरुजी हम राजस्थान से हैं, राजेश्वर धाम आ नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, उनकी अर्जी सुनो और मुझे भी आशीर्वाद। ठीक है, आप घर पर अर्जी लगा सकते हैं। लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग रख करके आप अपने विषय को बोल करके घर पर आप अर्जी लगा सकते हो। और घर पर अर्जी लगाने के बाद में पास के ही मंदिर पर पेशी की परंपरा आप प्रारंभ कर दीजिए। जब आपको बालाजी बुलाए तब आप बागेश्वर धाम पहुंचिएगा और हम सन्यासी बाबा से आपके लिए लामा जी प्रार्थना कर देंगे, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे और सेना भी पहुंच जावे। गुरुजी आशीष मिश्रा जी ब्रह्मदेव की साधना बताइए, साधना के नियम क्या है, मार्गदर्शन। ब्रह्मदेव की साधना सोमवार के दिन होती है। सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहन करके जातक या साधक को पीपल के वृक्ष के नीचे या प्राण प्रतिष्ठित या दिए हुए स्थान पर ब्रह्मदेव के पहुंच करके दीप का प्रज्वलन करना है, धूप आदि को प्रज्वलित करना है। इसके बाद में जल चढ़ाना है, इसके बाद में अक्षत चंदन तिलक, इसके बाद में अक्षत, अक्षत के बाद में पुष्प, पुष्प के बाद में खड़ाऊ, मिट्टी का करवा, करवा मतलब मिट्टी का मटका छोटा सा, करवा, यज्ञोपवीत, पान का बीड़ा, 5 आहुति, आहुति ब्रह्मदेव के नाम से, सफ़ेद रंग का झंडा, 5 प्रकार की मिठाई। मिठाई को किसी मिट्टी के पात्र में समर्पित करना है, जल से आचमन करना है, करवा में जल भरना है, हो सके तो दूध श्रद्धा या शक्ति अनुसार दुग्ध भर करके ब्रह्मदेव के नाम से, पूर्वज के नाम से आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में खड़ाऊ में इत्र का लेपन करना है और एक रूमाल के ऊपर खड़ाऊ को रख करके ब्रह्मदेव को प्रणाम करके खड़ाऊ पे मत्था टेक कर अपने मनोरथ विषयों को बोल करके साधक को पूजा करनी चाहिए। वर्ष में 2 बार, दशहरा, होली, प्रति सोमवार को जल दीपक व हवन की विधि साधक को करने से ब्रह्मदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। गुरुजी अंजनी राय हैं। गुरुजी में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ हमें उपाय बताएं। बेटा मन तो अपना भी नहीं लगा, नहीं तो IAS IPS होते। मजाक कर रहे हैं। मन ना लगने के कारण खुद से जानना है, ये दूसरों से इसका उत्तर नहीं पाया जा सकता। मन क्यों नहीं लगता? विचलितता का कारण या तो आप बहुत ज़्यादा चलचित्र देख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातों को दिमाग में रख लेते हैं, या फिर आप किसी ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जहां आपके मन को या आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिससे आपके कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो कॉन्शियस माइंड आपको दूसरे रास्ते पे ले जाता है। दूसरे रास्ते पे ले जाने तो एकाग्रता नहीं आती। कभी तुम देखना एकाग्रता कब आती है। अब ऐसे तर्क देने से कई लोगों को थोड़ा सा उल्टा लगेगा, पर बहुत बार ऐसा होता है। हम तो बचपन में खेल खेले हैं, तो एक खेल था लुका छुपी का। लुका छुपी के खेल में जब छिपना होता है तब फिर श्वास रोक करके भी रह जाते हैं कि श्वास भी ना निकल जाए ताकि सामने वाले को पता लग जाए। उसमें जो अलर्टनेस रहती है, सावधानी रहती है, बिल्ली के निकलने तक की, पत्ता के खड़बड़ाने तक की, वो बड़ी अद्भुत होती है। तो आप भी अगर अपने मन को लगाना चाहते हैं तो आपको ध्यान की तरफ जाना चाहिए। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी आपको होना चाहिए। अंतर्मुखी होने के लिए 5 से 10 मिनट आप प्रातःकाल 20 मिनट कुछ भी ना सोचें, एक बंद अंधेरे कमरे में लेट जाएं या बैठ जाएं, टिक जाएं, आंखें बंद करें, सिर्फ अपनी श्वास को सुने। ऐसा प्रयोग आप अगर 40 से 50 दिन लगातार करते हैं, 20 मिनट का, 25 मिनट का, सिर्फ अपनी श्वास को सुनना है। श्वास अंदर गई और आई और कुछ भी नहीं, फ्लैट आपको रहना है। धीरे धीरे आप अपने मन को काबू तो नहीं कर सकते, पर मन की सवारी कर सकते हो। मन की सवारी करके आप एकाग्रता यानी एकाग्रता प्राप्त कर सकते हो। तो मन को पहले ये जानना है कि मन लग क्यों नहीं रहा। जानने के बाद में ये उपाय करना है, ये उपचार करना है कि लगेगा कैसे। गुरुजी श्रेया दुबे हैं। श्रेया
श्रेया दुबे, क्या शनिवार या मंगलवार के अलावा बाकी दिनों में पेशी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर ज्यादा ठीक शनिवार मंगलवार रहेगा। शशि भूषण जी हैं, ये पूछ रहे हैं त्रिकाल संध्या क्या है, इसे कैसे किया जाता है, क्या इसे हर कोई कर सकता है, इसका क्या महत्व है? त्रिकाल संध्या गुरु द्वारा प्रदत्त या फिर किसी गुरुकुलम पद्धति में आप रहे होंगे तो शायद आपको पता होगा। त्रिकाल संध्या, तीनों कालों में संध्या करने की विधि को त्रिकाल संध्या कहते हैं, जिसे गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र की साधना दी जाती है। प्रातः काल, दोपहर में और सायं काल, ये 3 समय पर करने की जाने वाली संध्या को त्रिकाल संध्या करते हैं, जिसमें गायत्री की उपासना की जाती है। साधक गुरु के द्वारा लिए हुए मंत्र से गायत्री की साधना करता है। आसन, प्राणायाम, पंचपात्र आदि रख करके प्राणायाम करने के बाद में साधक या अमुक विद्यार्थी या अमुक व्यक्ति इस साधना को साधता है, इसी को संध्या कहा जाता है। संध्या का मतलब होता है अपने आप को उस ब्रह्म से जोड़ना, उस तेज पुंज से जोड़ना जिसने समस्त संसार को बनाया हुआ है, उससे जोड़ने के संयोग के समय को, जैसे रात्रि और दिन का जाना और रात्रि के आने के मध्य की स्थिति को संध्या कहते हैं, वैसे ही मन को परमात्मा में विलय करने की स्थिति को संध्या कहते हैं। तो इसे त्रिकाल संध्या, 3 कालों की संध्या को त्रिकाल संध्या कहा जाता है। ये गुरु के द्वारा प्रदत्त, गुरु के द्वारा दिए हुए, क्योंकि गुरु तो योग्य पात्र व्यक्ति को ही देंगे गायत्री दीक्षा। फिर भी आप इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें इसको पढ़ सकते हैं। गुरु जी काजल तिवारी हैं, गुरु जी सीताराम हमारे आराध्य शिव जी हैं, तो क्या हम किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा ले सकते हैं? हाँ बेझिझक, शिव से बड़ा कोई वैष्णव है क्या? हाँ। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव अगर कोई है तो महादेव हैं। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम, राम जी के हृदय में कोई है तो शिव जी, और शिव जी के हृदय में कोई है तो राम जी। तो आप वे झिझक वैष्णव परंपरा के किसी भी आचार्य, महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, ज्ञानी, तपस्वी, जपी तपी से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राम सिंह जी हैं दिल्ली से, ये पूछ रहे हैं कि कैंसर हॉस्पिटल में हम कैसे संकल्प से जुड़ सकते हैं, और आगामी कन्या विवाह कितनी कन्याओं की शादी 2026? राम शंकर जी, अभी हमने ये नहीं सोचा है कि कितनी, 251 तो तय है, इसके बाद में जितनी जेब गर्म होगी हम उतनी कर देंगे। तो अभी तो इतना ही सोचा है, जितनी सामर्थ्यता आएगी बालाजी जितनी कृपा कर देंगे। अब कथाएं कर रहे हैं, अभी चूंकि लक्ष्य बड़ा है, कैंसर हॉस्पिटल को 2.5 साल में हमें बनाना है, 100 कमरे का वो पूरा प्रथम चरण हमें फर्स्ट फेज का पूरा करना है। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, आपकी अपनी निजी सामर्थ्यता, जो श्रद्धा आपको लगे उस अनुसार आप उसमें जुड़ सकते हैं, कक्ष के नाम पर भी और वैसे भी जैसा फिर आपको लगे आप अपने हिसाब से जुड़